अज्ञात से मुठभेड़, एलियन संपर्क की कहानी। एप्लाचिया की पहाड़ियों में बसे शांत शहर मीडोब्रुक में जीवन आराम से बहता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां पड़ोसी एक दूसरे को नाम से जानते थे और रातें पत्तियों की नरम सरसराहट और रात के जीवों की दूर से आने वाली आवाज़ों से भरी होती थीं। हालांकि एक गर्मियों की शाम सब कुछ बदल गया। इसकी शुरुआत आसमान में अजीबोगरीब रोशनी के टिमटिमाने की रिपोर्ट से हुई। पहले तो ज्यादा संदेह करने वाले निवासियों ने उन्हें उल्कापिंड या उपग्रह समझकर खारिज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे ये नज़ारे ज्यादा बार-बार और स्पष्ट होते गए, जिज्ञासा ने आश्चर्य और आशंका के मिश्रण को जन्म दिया। मोहित होने वालों में युवा सारा ब्राउन भी शामिल थीं, जो एक महत्वाकांक्षी खगोलशास्त्री थीं और उन्हें तारों को देखने का शौक था। सारा ने अपने परिवार के बरामदे पर अनगिनत रातें बिताईं, अपनी भरोसेमंद दूरबीन से आकाश को स्कैन किया। ऐसी ही एक रात थी जब उसने पहली बार इसे देखा, एक चमकती हुई वस्तु जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह एक अलौकिक शान के साथ आगे बढ़ रहा था, सितारों के बीच इस तरह से घूम रहा था जैसे कि ब्रह्मांड के साथ लुकाछिपी खेल रहा हो। वैज्ञानिक जिज्ञासा और युवा साहस के मिश्रण से प्रेरित होकर सारा ने आगे की जांच करने का फैसला किया। अपनी दूरबीन और एक नोटबुक के साथ वह जंगल में और भी आगे बढ़ गई, उस दिशा में जहां रोशनी आखिरी बार देखी गई थी। घने जंगल में चलते समय जंगल में हल्की हवा चल रही थी, हर कदम के साथ उसकी इंद्रियां बढ़ रही थीं। जैसे ही सारा ने पगडंडी पर एक मोड़ लिया, वह एक भयावह, स्पंदित प्रकाश में नहाए हुए एक समाशोधन पर ठोकर खाई। उसके सामने पृथ्वी से अलग एक यान खड़ा था, एक चिकना, धातु का जहाज जिसके वक्र पारंपरिक वायुगतिकी को धता बताते थे। इसकी सतह एक मोती की चमक के साथ चमक रही थी, जो ऊपर सितारों की छतरी को दर्शाती थी। दिल की धड़कन तेज करते हुए सारा सावधानी से यान के पास पहुंची। जैसे ही वह करीब आई, एक हैच चुपचाप खुल गया, जिससे एक ऐसा स्थान दिखाई दिया जिसने सभी उम्मीदों को धता बता दिया। अंदर उसने ऐसे प्राणियों का सामना किया जिनका वर्णन उसकी खगोल विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में नहीं किया गया था। वे दुबले-पतले और सुंदर थे, उनकी चमकदार आंखें आकाशगंगाओं की बुद्धि को समेटे हुए लगती थीं। संचार शुरू में एक चुनौती थी, लेकिन इशारों और साझा जिज्ञासा के संयोजन के माध्यम से सारा और एलियंस ने एक अस्थायी समझ विकसित करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दूर के घर की छवियां बताईं, एक ऐसी दुनिया जो हमेशा धुंधलके में नहाती थी, जहां तकनीक और प्रकृति सामंजस्य में सहअस्तित्व में थी। बदले में सारा ने पृथ्वी के विविध परिदृश्यों और इसके निवासियों की असीम आत्मा की कहानियां साझा कीं। जैसे जैसे सारा का एलियंस के साथ सामना होता गया, दिन हफ्तों में बदल गए। उन्होंने भाषा और संस्कृति की बाधाओं को पार करते हुए खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान और कला के ज्ञान का आदान प्रदान किया। शहर के लोग, जो शुरू में अज्ञात आगंतुकों से सावधान थे, जल्द ही उनकी उपस्थिति के प्रति उत्साहित हो गए और आपसी सीखने और सहयोग की क्षमता को महसूस किया। हालांकि सभी ने खुले हाथों से विदेशी आगंतुकों का स्वागत नहीं किया। शुरुआती दृश्यों से सतर्क सरकारी अधिकारी सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के सवालों के साथ मेडोब्रुक में उतरे। तनाव बढ़ता गया क्योंकि अलौकिक संपर्क के निहितार्थों पर बहस छिड़ गई। अनिश्चितता के बीच सारा आशा और समझ की किरण बनी रही। उसने शांतिपूर्ण संवाद और सहयोग की वकालत की, दोनों पक्षों से भय से परे देखने और अंतर्तार्कीय कूटनीति के अवसर को अपनाने का आग्रह किया। उसके प्रयासों का फल मिला क्योंकि दुनिया भर की सरकारों और वैज्ञानिकों ने आगंतुकों और उनकी उन्नत तकनीक का अध्ययन करने के लिए हाथ मिलाया। अंत में
मेडोब्रुक अज्ञात के सामने एकता और सहयोग का प्रतीक बन गया। एक बार संदेह करने वाले शहर के लोगों ने पृथ्वी के राजदूत के रूप में अपनी भूमिका को अपनाया, प्रकाशवर्ष तक फैली दोस्ती को बढ़ावा दिया और मानवता की जिज्ञासा और करुणा की असीम क्षमता की पुष्टि की। जब सारा उस भाग्यशाली गर्मी की रात को तारों के नीचे खड़ी थी, तो उसे पता था कि इस मुठभेड़ ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया है, और शायद कुछ हद तक इतिहास के पाठ्यक्रम को भी। विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड ने खुद को उन तरीकों से प्रकट किया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक युवा तारामंडल के दिल और उस दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी जिसे वह अपना घर कहती थी।